सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समापर्पितानाम् आचार्याणां बन्धुबान्धवानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवन्दनम् अभिवन्दनं च विदधामि। कालखण्डोऽयम् अस्माकम् अध्ययनस्य तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य वयं पुनः एकत्रीभूताः वर्तामहे। अद्य वयं महाकवि भर्तृहरिविरचितस्य नीतिशतकमित्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये किञ्चित् चर्चां चर्चामः। प्रस्तुतेऽस्मिन् श्लोके महाकवि भर्तृहरिः सकललोकशोकनिवारकस्य भगवतः विष्णोः कृपया सर्वं सम्पद्यते इति वर्णयितुम् उपक्रमते। प्रस्तुत इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी बताते हुए, निरूपण करते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा से सब कुछ संभव है, अर्थात अपने सुख समृद्धि के प्रति मूलभूत रूप से हम लोगों पर भगवत कृपा का होना अत्यावश्यक है। इस भाव को बताते हुए भर्तृहरि जी निरूपण करते हैं। शृणुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रववञ्चकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे बिष्टप कष्टहारिणि हरौ सम्प्राप्यते देहिना। तुष्टे बिष्टप कष्टहारिणि हरौ सम्प्राप्यते देहिना। अर्थात बिष्टप कष्टहारिणि हरौ, अर्थात बिष्टप माने होता है जगत, बिष्टपः बिष्टम विश्वम, बिष्टपम विश्वम इति भावः। तो बिष्टप अर्थात विश्व और कष्ट अर्थात दुख। तो विश्व के कष्ट को हरण करने का स्वभाव है जिसका, विश्व के कष्ट को हरण करने का स्वभाव है जिसका, ऐसे, या फिर संसार के कष्टों का हरण करने वाले, ऐसे हरौ अर्थात हरि शब्द के सप्तमी एक वचन में हरौ यह पद निष्पन्न होता है। तो हरौ अर्थात भगवान विष्णु के तुष्टे अर्थात प्रसन्न हो जाने पर संप्राप्यते देहिना, देहिनः संप्राप्यते अर्थात देहधारी जो पृथ्वी विचरणशील मानव हैं, भूदेव हैं, ऐसे समस्त भूदेवों का कल्याण होना सुनिश्चित है यदि भगवान विष्णु जी की कृपा हो जाए। तो उनकी कृपा से क्या क्या होता है इसका निरूपण करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं। सूनु सच्चरितः, अगर भगवान विष्णु जी की कृपा हो जाए तो सूनु अर्थात पुत्र, सच्चरितः अर्थात सच्चरित्रवान। अगर भगवान विष्णु की कृपा हो तो ही आपकी जो संतति होगी वो सच्चरित्रवान होगी, अन्यथा की स्थिति में गोविंदाय नमो नमः ऐसी स्थिति होती है। और शृणु सच्चरितः सती प्रियतमा, प्रियतमा अतिशयेन प्रियम, अतिशयेन प्रिया इति प्रियतमा, जो अत्यधिक प्राण प्रिया है, जो प्राण प्रिया आपकी पत्नी है, वो पत्नी भार्या आपकी सती हो, सच्चारित्र संपन्न हो, ऐसा भगवान विष्णु जी की जब कृपा होगी तभी यह संभव है। और स्वामी प्रसादोन्मुखः अर्थात प्रसादोन्मुखः, स्वामी प्रसाद अर्थात प्रसन्नता रहने वाला, आपके चित्त के अनुकूल प्रसन्न रहने वाला। आपकी इच्छा है कि मुझे इस समय अध्ययन करना चाहिए, तो स्वामी की भी आज्ञा हो कि आप अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा स्वामी आपके उन्मुख, आपकी प्रसन्नता से प्रसन्नता को मिलाता हुआ, चित्त से चित्त को मिलाने वाला स्वामी कब प्राप्त होता है? जब भगवान विष्णु की कृपा होती है। और स्निग्धम मित्रम
स्निग्धम अर्थात स्नेह आप प्रमणे, प्रेम करने वाले मित्र, मिह कष्टम त्रम त्रायते इति मित्रम, जो कष्टों का हरण करें ऐसे मित्र। तो जो प्रेम करने वाले स्नेह युक्त जो मित्र होते हैं वो भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त होते हैं। और अवंचक परिजन, परिजन अर्थात सेवक वर्ग, और अवंचक अर्थात न वंचक इति अवंचक, जो धोखा न देने वाले हों ऐसे परिजन सेवक भगवान विष्णु जी की कृपा से ही मिलते हैं। निष्क्लेशलेशम मनः, निष्क्लेशम अर्थात क्लेश रहितम, जिसके चित्त से संपूर्ण क्लेश निकल जा चुके हैं, या फिर जिनके चित्त में लेस मात्र अर्थात अल्प मात्रा में भी क्लेश दुख नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास दुख नहीं है तो हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भगवान की इसके ऊपर असीम अनुकंपा है। उस अनुकंपा के प्रभाव से ही यह व्यक्ति निष्क्लेश मन है। और आकारो रुचिरः, रुचिरः आकारः अर्थात आपकी जो आकृति लोकानुकूल हो, अगर आपकी आकृति लोकानुकूल हो, सांसारिक प्राणियों के अनुकूल हो, तो आप समझ लीजिए कि भगवान विष्णु की हमारे ऊपर भयंकर कृपा है। और स्निग्धम मित्रमवंचकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः स्थिरः विभवः, अर्थात स्थिर धन संपत्ति अगर आपको प्राप्त हो, अर्थात स्थिरः माने स्थिर रहने वाली, स्थायी, विभवः माने वैभव। तो वैभव अगर आपके पास स्थिर हो, स्थायी वैभव अगर आपको प्राप्त हो, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु जी की असीम अनुकंपा है। और विद्यावदातम मुखम, अगर विद्यावदातम, विद्यया अवदातम अर्थात विद्या माने ज्ञान, और अवदातम अर्थात निर्मल, विद्या से निर्मल आपका चित्त हो, आपकी मुखाकृति हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान विष्णु जी की असीम अनुकंपा है। अर्थात सूनु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रमवंचकः परिजनो निष्क्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखं तुष्टे विष्टपकष्टहारिणि हरौ संप्राप्यते देहिना, संप्राप्यते देहिना। सूनु सुई प्राणी प्रसवे धातु से नुक का आगम होता है, तो सूनु यह पद निष्पन्न होता है। सच्चरितः अर्थात सत समीचीनम चरितम यस्य सह सच्चरितः प्रियतमा अतिशयेन प्रियः इति प्रियतमः स्त्री प्रत्यंतत्वात् प्रियतमा। स्वामी यहाँ पर इन्हीं प्रत्यय हुआ है, इन्हीं प्रत्यंत यह पद है। प्रसादोन्मुखः, प्रसादे अर्थात प्रसन्नतायाम, उन्मुखः तत्परः, आपकी प्रसन्नता में यदि उसकी प्रसन्नता हो तो आप समझ लीजिए भगवान विष्णु की महान कृपा है। तो इस अर्थ में प्रसादे उन्मुखः प्रसादोन्मुखः सप्तमी तत्पुरुष समास है। स्निग्धम स्निह आप प्रमणे धातु से एकता प्रत्यय होता है, तो स्निग्धम यह पद निष्पन्न होता है। अवंचकः नवंचकः इति अवंचकः ऐसा नहीं तत्पुरुष समास है। वंच प्रलंबने धातु से णिच प्रत्यय करने के बाद जब डबल प्रत्यय होता है तो वंचकः पद निष्पन्न होता है। अवंचकः, वंच प्रलंबने धातु से डबल प्रत्यय करेंगे तो वंचकः निष्पन्न हो जाएगा। और न वंचकः इति अवंचकः ऐसा। परिजनः परिउपसर्ग पूर्वक जन धातु से अच प्रत्यय होगा तो परिजनः। निष्क्लेश, तो क्लिश उपतापे धातु से भाव अर्थ में अच प्रत्यय होगा तो क्लेश यह पद निष्पन्न होगा। निर्गतः क्लेशो यस्य तथा भूतः निष्क्लेशलेशः। मनः, मनः अर्थात मन ज्ञानी धातु से अच प्रत्यय तो मनः। आकारः आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्री करने धातु से घई प्रत्यय होगा तो आकारः यह पद निष्पन्न होगा। रुचिरः
यह प्रथमांत पद है। स्थिरश्च, स्थिर अर्थात यहाँ पर ष्ठागति निवृत्तौ धातु से किरच प्रत्यय होता है तो स्थिर यह पद निष्पन्न होता है। विभव बी उपसर्ग पूर्वक भू धातु से अच प्रत्यय होता है तो विभव यह पद निष्पन्न होता है। विद्यावदातम विद्यया ज्ञानेन अवदातम निर्मलम, यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। तुष्टे, तुष तुष्टौ धातु से अक्ता प्रत्यय होता है, सप्तमी एक वचन में तुष्टे। विष्टप, विष्टप विष्टम पातीति, विष्टम पातीति विष्टपः, यहाँ पर विष्ट उपपद रहते, विष्ट उपपद रहते, पा धातु से का प्रत्यय होता है तो विष्टपः। तो विष्टपस्य जगतः कष्टानि दुःखानि विष्टप कष्टानि, यहाँ पर अविष्टप कष्टानि हर्तुम शीलम अस्य, इस अर्थ में यहाँ पर ऋणी प्रत्यय होगा तो विष्टप कष्टहारी यह पद निष्पन्न होगा। और सप्तमी एक वचन में विष्टप कष्टहारिणी। हरौ यह सप्तमी एक वचनांत रूप है। संप्राप्यते, संप्राप्यते यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक प्रा उपसर्ग पूर्वक आप्लि व्याप्तौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेय पद में यह रूप निष्पन्न होगा। देहिना, देहा अस्य अस्तिति, इस विग्रह में इन्हीं प्रत्यय होगा। और तृतीया एक वचनांत यह पद है देहिना। तो आज हम लोगों ने इस श्लोक के विभिन्न क्लिष्ट पदों के बारे में जाना। आशा है आप लोग लाभान्वित हुए होंगे। जहाँ कहीं भी संदेह हो, संदेह की स्थिति में आप कमेंट का माध्यम से पूछ सकते हैं और हम आपकी समस्या के समाधान के लिए हमेशा तत्पर हैं। इसी भाव के साथ नमो नमः।